व्हाट्सअप गाइस, मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं नमपाई एंड पांडास का लेक्चर नंबर 8, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। सो बिना देर करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो सबसे पहले हमारे पास तीन क्वेश्चंस उभर के आते हैं। एंड वो तीन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज इंडेक्सिंग? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज स्लाइसिंग? And the question number 3 is, what is the difference between indexing and slicing? So पहला क्वेश्चन, what is indexing? Indexing is accessing an individual element from the sequence. क्योंकि अभी हम numpy and pandas पढ़ रहे हैं, तो numpy के केस में अपन सीक्वेंस के रूप में array बोलेंगे। इसका मतलब ये accessing an individual element from array, इसको हम कहते हैं indexing. So what is slicing? Slicing is also accessing but portion of the array, not only an individual element. तो अगर आपके पास एरे है एंड उस एरे के किसी पर्टिकुलर पोर्शन को एक्सेस करना चाहते हो आप, तो उसको हम कहते हैं स्लाइसिंग। तो डिफरेंस क्या हुआ? इंडेक्सिंग हम तब करेंगे जब हम इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करें, जबकि स्लाइसिंग हम तब करेंगे जब हम पोर्शन ऑफ द एरे को एक्सेस करें। पोर्शन कहने का मतलब कि उसमें एक एलिमेंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। एरे के अंदर मौजूद बहुत सारे एलिमेंट्स हैं एंड उसमें से आप आइदर एक एलिमेंट और एक से ज्यादा एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हो, तो फिर हम उसको कहते हैं स्लाइसिंग। ओके, बट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है इंडेक्स को समझना। और अगर मैं प्लूरल टर्म्स में बात करूं तो इंडाइसेस को समझना। इंडेक्स और कुछ भी नहीं है, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट है, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द एरे। तो होता क्या है कि जब भी एक एरे क्रिएट होता है, आप लोगों को शायद ऑलरेडी पता भी होगा कि एरे जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस मेमोरी में एलोकेट होता है। इट मीन्स एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली मेमोरी में एलोकेटेड होते हैं। इट मीन्स अगर आपकी, लेट सपोज, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 100 है एंड हर एलिमेंट को लेट सपोज 2 बाइट चाहिए और 2 बिट चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसके लिए बनेगा 102 और 100, बिकॉज ऑल द वे 2 बिट जो है वो आपके फर्स्ट एलिमेंट ने यूज कर लिया। सिमिलरली आगे अगर हम बात करें तो अगले के लिए 104 चाहिए होगा। तो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है हमारे एरेज की, एंड हर एलिमेंट का एक पोजीशन वैल्यू होता है एंड उसी पोजीशन वैल्यू को हम इंडेक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हो यहाँ पर 1 डायमेंशनल एरे मेंशन्ड है एंड इस 1 डायमेंशनल एरे की अगर हम बात करें, इस 1 डायमेंशनल एरे में अगर हम देखें तो ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है जो कि है 1, इसका जो इंडेक्स वैल्यू बनेगा वो बनेगा 0। इंडेक्स वैल्यू जो होते हैं वो हमेशा 0 से शुरू होते हैं। तो 0, इसके इंडेक्स वैल्यू बन गया 1, इसके लिए इंडेक्स वैल्यू बन गया 2 एंड सिमिलरली इसके लिए बन गया 3 एंड 4 और इसी तरीके से 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड लास्ट एलिमेंट जो कि 12 है एंड इसके लिए जो इंडेक्स वैल्यू बन गया वो 11। ये इंडेक्स वैल्यू जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे में ही नहीं होते, इवन आप इनकी नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव इंडेक्स वैल्यूज भी इन एलिमेंट्स की आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 के लिए जो लास्ट एलिमेंट होता है उसके लिए जो इंडेक्स वैल्यू बनेगा वो हो गया -1, -2, -3 एंड सो ऑन। और इस तरीके से करते हुए आप जैसे ही आप आगे आओगे, जो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा इसके लिए बनेगा -12 एंड जो लास्ट एलिमेंट, सेकंड लास्ट एलिमेंट है इसके लिए बनेगा -11। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि दो, जो आपका 2 है और जो 2 है उसके लिए 2 इंडेक्स वैल्यूज क्या क्या है, तो इस 2 को एक्सेस करने के लिए मेरे पास 2 इंडेक्स वैल्यूज हैं। एक इंडेक्स वैल्यू है +1 एंड दूसरा इंडेक्स वैल्यू है -11। सो बाय यूजिंग एनी ऑफ द इंडेक्स वैल्यू मैं 2 को एक्सेस कर सकता हूँ। इन सिमिलर पैटर्न अगर मुझसे किसी ने बोला कि 11 को एक्सेस किस तरीके से आप कर सकते हो, मैं बोल सकता हूँ कि 11 को एक्सेस करने के लिए या तो मैं इंडेक्स वैल्यू 10 यूज करूंगा या -2 यूज करूंगा एंड दोनों की मदद से मैं 11 को एक्सेस कर सकता हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो आप एरे देख रहे हो ये 1 डायमेंशनल एरे है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखोगे कि रो एक ही है, बाकी सारे के सारे कॉलम्स हैं। कितने कॉलम्स हैं यहाँ पे? 12 कॉलम्स। रो कितने? एक ही है। ये 1 डायमेंशनल एरे है। सिमिलरली अगर आप इसको देख रहे हो तो ये एक 2 डायमेंशनल एरे है एंड अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो 2 डायमेंशनल एरे जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था। अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, आप लास्ट क्लास में जा सकते हो
एंड एक बार एरेज के कॉन्सेप्ट को स्ट्रांगली बिल्डअप कर सकते हो। बट स्टिल यहाँ भी आप जान लो कि ये एक 2 डायमेंशनल एरे है, क्योंकि ऑल द वे अगर आप नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारे 1 डायमेंशनल एरेज हैं जिनकी स्टैकिंग करने के बाद हमको ये एरे मिला हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट 1 डायमेंशनल एरे। 3 4 जो हो गया वो हमारा सेकंड 1 डायमेंशनल एरे हो गया। 5 6 जो हो गया वो हमारा थर्ड 1 डायमेंशनल एरे हो गया। इन द सिमिलर फैशन 7 8 फोर्थ 1 डायमेंशनल एरे का पार्ट हो गया। 9 10 फिफ्थ एंड लास्ट 11 एंड 12 जो हो गए ये हमारा सिक्स 1 डायमेंशनल एरे का पार्ट हो गया। एंड मैंने लास्ट क्लास में इवन ये भी बताया था कि जब आप बहुत सारे 1 डायमेंशनल एरेज को एक साथ स्टैक कर देते हो तो जो चीज हमें देखने को मिलती है उसको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल एरे। तो ये एक 2 डायमेंशनल एरे है क्योंकि यहाँ पे 6 1 डायमेंशनल एरेज को एक साथ जोड़ा गया है और एक साथ स्टैक करा गया है। एंड 2 डायमेंशनल एरेज की विशेषता ये होती है कि वहां पे रोज एंड कॉलम्स दोनों ही होते हैं। तो 2 डायमेंशनल एरेज को और ज्यादा डिटेल में समझने से पहले एक बार 1 डायमेंशनल एरे एक क्रिएट कर दें एंड उसके एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करके देख लेते हैं एंड उसकी वैल्यू को चेंज करके भी देख लेते हैं एंड तब हम लोग 2 डायमेंशनल एरे पे वापस आएंगे। सो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग को समझने के लिए हम आ चुके अपने जुपिटर नोटबुक में एंड सबसे पहला जो काम है हमारे लिए वो है कि एक 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट कर लेते हैं। तो लेट सपोज हमारे एरे का नाम है माई एरे एंड इसको क्रिएट कर दें np डॉट एरे फंक्शन को यूज करके। np डॉट एरे एंड इसके अंदर एक लिस्ट डाल देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। एंड क्योंकि हम लोग numpy मॉड्यूल को यूज कर रहे हैं तो फिर हमें उसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इंपोर्ट numpy एज np एंड अभी आप देख सकते हो कि हमने एक एरे क्रिएट कर लिया। इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो प्रिंट व्हाट टू प्रिंट माई एरे माई एरे एंड इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारा एरे आ चुका है जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये एज एलिमेंट्स। लेट सपोज हम 3 को एक्सेस करना चाहते हैं एंड 3 को एक्सेस करने के लिए अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो हमारे पास दो इंडेक्स वैल्यूज हैं। पहला इंडेक्स वैल्यू है 2 एंड दूसरा अगर मैं नेगेटिव सेंस में बात करूं तो वो है -4। सर नेगेटिव वाला -4 कैसे? 6 जो कि लास्ट एलिमेंट है इसके लिए इंडेक्स वैल्यू बनेगा -1। 5 -2। 4 के लिए इंडेक्स वैल्यू बनेगा -3 एंड 3 के लिए इंडेक्स वैल्यू बनेगा -4। एक बारी हम क्या काम कर लेते हैं, हम दोनों इंडेक्स वैल्यूज को यूज करके हम 3 को एक्सेस कर लेते हैं। सो माई एरे एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले उस एरे को लिखेंगे जिस एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स वैल्यू मेंशन करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। प्लीज कीप इन माइंड। एंड एक काम कर लेता हूं मैं, इसके बाद स्किप सीक्वेंस के रूप में \n डाल देता हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट लाइन में मुझे मेरी वैल्यू मिले। सो व्हाट टू प्रिंट, प्रिंट माई एरे एंड उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट एंड अब यूज कर लेते हैं -4 क्योंकि ऑल द वे मैं इवन नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू को यूज करके भी 3 को एक्सेस करना चाहता हूँ। एंड मैंने इसको रन करा एंड आप नोटिस कर सकते हो कि दोनों इंडेक्स वैल्यूज चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव दोनों से हमको सेम वैल्यू मिल रही है, वो आपका 3। बस आपको ध्यान रखना है कि इंडेक्स वैल्यू क्या होगा वो चीज आपको समझना पड़ेगा। आई होप अभी आपको ये बात समझ आ रही होगी कि किस तरीके से हम 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट करेंगे, किस तरीके से 1 डायमेंशनल एरे की किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि हमने उसके लिए कॉलम इंडेक्स मेंशन करा है क्योंकि ऑल द वे 1 डायमेंशनल एरे में सिर्फ कॉलम्स होते हैं, रोज नहीं होते हैं। ओके, सो जैसा कि मैंने बोला भी था इवन कि 2 डायमेंशनल एरेज जो होते हैं वो बहुत सारे 1 डायमेंशनल एरेज को स्टैक करके बनते हैं। एंड आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे 6 1 डायमेंशनल एरे हैं एंड हर 1 डायमेंशनल एरे में 2 कॉलम्स हैं। अगर आप नोटिस करो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ इसकी, ये हमारा फर्स्ट 1 डायमेंशनल एरे एंड ये हो गया हमारा रो 1। एंड इस रो 1 का अगर आपसे कोई रो इंडेक्स पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंडेक्स वैल्यूज होती हैं वो हमेशा शुरू होती हैं 0 से। तो फर्स्ट रो के लिए जो रो इंडेक्स बनेगा वो बनेगा 0। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछेगा कि रो 2 जो है इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, आप बोलोगे कि इसका जो रो इंडेक्स वैल्यू है वो है हमारा 1। सिमिलरली रो 3 का इंडेक्स वैल्यू 2 बनेगा, फिर 3, फिर 4 एंड लास्ट जो रो है हमारा जो कि है हमारा रो 6
एंड इस 6th रो के लिए जो रो इंडेक्स बनेगा वो बनेगा 5, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं इवन कॉलम्स को लेकर भी। तो अगर हम कॉलम देखें तो यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं टोटल। लेट्स चेंज द, लेट्स मेक इट। सो हमारे पास यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं। एक कॉलम ये रहा, ये हमारा कॉलम 1 है। एंड ऑफ कोर्स आपको ये बात तो समझ आ ही गया होगा कि ये कॉलम 1 है। एंड अगर इसका किसी ने आपसे कॉलम इंडेक्स पूछा तो आप बोलोगे कि इसका कॉलम इंडेक्स जो है वो हमारा 0। एंड ये रहा हमारा कॉलम 2। तो कॉलम 2 के लिए अगर आपसे किसी ने भी पूछा कि व्हाट इज द कॉलम इंडेक्स, आप बोलोगे कि इसका जो कॉलम इंडेक्स बनेगा वो बनेगा 1। लेट सपोज मुझे 8 को एक्सेस करना है। मान लेते हैं कि हमें 8 को एक्सेस करना है। तो 8 को एक्सेस कैसे करेंगे? 8 को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले मुझे उस रो में पहुंचना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको जो रो वैल्यू मेंशन करनी पड़ेगी वो होगी 3। कैसे सर? इसकी रो वैल्यू, रो इंडेक्स वैल्यू जो होगी वो होगी 0, फिर 1, फिर 2 एंड 3। अब जैसे मैंने रो इंडेक्स वैल्यू डाला तो मुझे दोनों के दोनों एलिमेंट्स एक्सेस हो गए। लेकिन क्या मुझे दोनों एलिमेंट्स चाहिए? नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ 8 चाहिए। 8 को एक्सेस करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका कॉलम इंडेक्स वैल्यू भी मेंशन करेंगे। एंड 8 जिस कॉलम में है उस कॉलम का इंडेक्स वैल्यू है 1। तो यहाँ पे हम 3 के बाद 1 भी लिखेंगे। तो हमें दोनों के दोनों इंडेक्स वैल्यूज मेंशन करनी पड़ेगी। ये दोनों इंडेक्स वैल्यूज क्या हो गए? 3 एंड 1, दोनों इंडेक्स वैल्यूज। तो पहली इंडेक्स वैल्यू तो रो इंडेक्स वैल्यू है एंड दूसरी जो है वो हमारी कॉलम इंडेक्स वैल्यू। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट कर दें एंड उसमें से एक एलिमेंट को एक्सेस कर दें एंड उसकी वैल्यू को चेंज करके भी देख लेते हैं। सो लेट सपोज हमारा जो एरे है उसका नाम है योर एरे समथिंग, एंड इसको क्रिएट कर दें np डॉट एरे। एंड इसमें हम लोग क्रिएट करते हैं सबसे पहले 2 वन डायमेंशनल एरेज। पहला वन डायमेंशनल एरे हो गया 1 2 3 4, एंड जो दूसरा वन डायमेंशनल हो गया वो हो गया हमारा 5 6 7 8। लेट्स सपोज, एंड इन दोनों वन डायमेंशनल, अभी 2 वन डायमेंशनल एरेज हैं एंड हमको एक और वन डायमेंशनल, एक काम कर रहे हैं, एक और वन डायमेंशनल एरे क्रिएट करें। एंड वो हो गया हमारा 9 10 11 12, एंड ये हो गया हमारा तीसरा वन डायमेंशनल एरे। तो अभी ये तीनों वन डायमेंशनल एरे अलग अलग है। ये रहा फर्स्ट वन डायमेंशनल एरे, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड। एंड तीनों को अगर हम एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में लेकर आ जाए तो इसका मतलब है कि हम तीनों को स्टैक कर रहे हैं, इन तीनों को एक साथ लिख रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इन तीनों को एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में इवन प्लेस कर देते हैं। इन तीनों को हमने क्या कर दिया, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में इवन डाल दिया। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे 3 वन डायमेंशनल एरेज थे एंड इन तीनों वन डायमेंशनल, ये रहे हमारे 3 वन डायमेंशनल एरेज, वेरी सॉरी। एंड ये तीनों वन डायमेंशनल एरेज देख सकते हो आप, मैंने क्या किया लास्ट में 2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इन तीनों को एडजस्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि तीनों वन डायमेंशनल एरेज को आप एक साथ लेके आ रहे हो, स्टैक कर रहे हो। एंड ये फाइनली बन चुका है हमारा 3 वन डायमेंशनल एरेज को स्टैक करने के बाद एक बन चुका है 2 डायमेंशनल एरे। तो ये हो गया हमारा एक 2 डायमेंशनल एरे। चलो भाई प्रिंट कर लेते हैं अपने एरे को। सो प्रिंट योर एरे, एंड इसको प्रिंट कर देंगे हम। तो आप नोटिस कर सकते हो हमें ये 2 डायमेंशनल एरे मिल चुका है। एंड इसमें क्या गया है, 1 2 3 4, ये हमारा फर्स्ट वन डायमेंशनल एरे है। ऑफ कोर्स आप देख रहे होंगे 5 6 7 8 ये हमारा सेकंड वन डायमेंशनल एरे है। 9 10 11 12 ये हमारा थर्ड वन डायमेंशनल एरे। लेट सपोज आपको 11 को एक्सेस करना है और 10 को एक्सेस करना है। एंड 10 अगर आप देख रहे हो तो थर्ड रो में है। एंड थर्ड रो का मतलब हो गया इसकी जो रो इंडेक्स बनेगा वो बनेगा 1, इजंट इट? सही है? नहीं, 2। इसका मतलब ये क्योंकि थर्ड रो है एंड थर्ड रो, फर्स्ट रो के लिए 0, सेकेंड रो के लिए 1 एंड थर्ड रो के लिए 2। इसका मतलब रो इंडेक्स जो बनेगा वो बनेगा हमारा 2। तो अपन क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं योर एरे, एंड इसके बाद इंडेक्स वैल्यू लिख लेता हूँ मैं 2। एंड एक बार ये प्रिंट करके देखता हूँ क्या मिलता है मुझे। एंड जैसे प्रिंट करता हूँ तो मुझे 9 10 11 12 चारों वैल्यूज मिली, क्योंकि मैंने बोला था कि जो सेकंड इंडेक्स वाला रो है उसको एक्सेस करो। एंड इसी की वजह से सेकंड इंडेक्स वाला जो रो था उसमें जो भी वैल्यूज थी सारी की सारी इसने शो कर दी। लेकिन क्या मुझे सारी वैल्यू चाहिए? नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 चाहिए। तो 10 अगर आपको चाहिए तो फिर उसका कॉलम इंडेक्स भी मेंशन करना पड़ेगा। अगले लाइन में अपन क्या कर लेते हैं, प्रिंट योर एरे, एंड इसके बाद ये रहा रो इंडेक्स
एंड अगर आप नोटिस करो तो 10 के लिए जो कॉलम इंडेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, 1। एंड अभी आप क्या कर सकते हो, इसको रन करोगे तो आपको 10 एज अ वैल्यू मिलेगा। लेट सपोज आप इस वैल्यू को चेंज करना चाहते हो और इंस्टेड ऑफ 10 आप चाहते हो 20। तो मैंने कॉपी करा और मैंने ये बोला कि भाई ये जो पोजीशन है योर एरे टू वन, ये जो पोजीशन है इसको एक वैल्यू असाइन करो 20। अब इसको जो वैल्यू असाइन हो चुका है वो हो गया 20 एंड प्रिंट कर दें अपने एरे को। सो प्रिंट योर एरे एरे एंड जैसे मैंने इसको प्रिंट करा आप नोटिस कर सकते हो कि हमारी वैल्यू जो है वो चेंज हो चुकी है। पहले अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू थी वो 10 थी एंड अभी आप नोटिस करो यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपकी 20 है। सेम काम इवन हम वन डायमेंशनल एरे के लिए भी कर सकते हैं। तो लेट सपोज मुझे 3 के बदले मुझे 3 नहीं चाहिए, 3 के बदले 9 चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, माई एरे एंड उसका पोजीशन जो है, जिस पोजीशन को चेंज करना चाहते हो पोजीशन जो है वो 2 है। माई एरे में जो सेकंड पोजीशन है उस पर वैल्यू असाइन कर दो 9। एंड अगर अब आप चेक करोगे माई एरे तो आपको क्या मिलता है आप समझ सकते हो। आपको मिलेगा माई एरे प्रिंट कर देंगे एंड आपको वैल्यू मिल रहा है 129456। तो इंस्टेड ऑफ 3 अब आपको मिल रहा है 9। क्यों? क्योंकि आपने डेटा को चेंज कर दिया। सो हमने वन डायमेंशनल एरे क्रिएट कर लिया, टू डायमेंशनल एरे क्रिएट कर लिया, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना सीख लिया एंड उस एलिमेंट की वैल्यू को चेंज करना भी हमने इवन सीख लिया। ऑफ कोर्स। एंड अभी हम लोग आते हैं थ्री डायमेंशनल एरे के ऊपर। क्या हम सारे एरेज को पढ़ने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऑल द वे अगर हम देखें तो हमारे जो रियल लाइफ सिनेरियोज हैं उनमें वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे एंड थ्री डायमेंशनल एरे, इन तीनों डायमेंशनल एरेज का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और इसी की वजह से अभी हम लोग थ्री डायमेंशनल एरे भी देखने वाले हैं कि थ्री डायमेंशनल एरेज को किस तरीके से एक्सेस करते हैं। मैं ऑलरेडी आप लोगों को इवन बता भी चुका हूँ और मैं इसको दोबारा लिख भी देता हूँ कि अगर हम बहुत सारे वन डायमेंशनल एरेज को स्टैक करें तो हमको मिलेगा टू डायमेंशनल एरे एंड बहुत सारे टू डायमेंशनल एरेज को एक के ऊपर एक स्टैक करें तो हमको मिलेगा थ्री डायमेंशनल एरे। इमेजिन करो कि ये रहा वन डायमेंशनल एरे, ये रहा एक और वन डायमेंशनल एरे एंड इन दोनों को स्टैक कर दिया तो ये जो बन गया ये बन गया हमारा टू डायमेंशनल एरे। तो सिर्फ दो ही वन डायमेंशनल एरे चाहिए? नहीं, आप कितने भी वन डायमेंशनल एरेज को स्टैक करके जो चीज बनेगी वो बनेगी टू डायमेंशनल एरे। ओके, ये रहा हमारे पास एक टू डायमेंशनल एरे, ये रहा हमारे पास दूसरा टू डायमेंशनल एरे एंड इन दोनों को स्टैक करूंगा, जोड़ूंगा तो फिर मुझे मिलेगा थ्री डायमेंशनल एरे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको देख रहे हो तो ये एक थ्री डायमेंशनल एरे, क्योंकि यहाँ नोटिस कर सकते हो यहाँ पे ये रहा आपका फर्स्ट वन डायमेंशनल एरे जिसमें वैल्यूज हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड ये रहा हमारा सेकंड टू डायमेंशनल एरे जिसमें वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड इन दोनों को जैसे हम स्टैक कर रहे हैं तो ये बन गया हमारा थ्री डायमेंशनल एरे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट स्टैक ऑफ टू डायमेंशनल एरे, फर्स्ट स्टैक ऑफ टू डायमेंशनल एरे। एंड मेरे ख्याल से अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा कि इस स्टैक के लिए जो इंडेक्स बनेगा, आप स्टैक इंडेक्स बोल लो या चैनल इंडेक्स बोल लो, तो जो इंडेक्स बनेगा वो और कुछ नहीं, जीरो बनेगा। जबकि ये जो पीछे वाला जो चैनल है और जो पीछे वाला जो स्टैक है, टू डायमेंशनल एरे का जो स्टैक है, इसके लिए जो इंडेक्स बनेगा चैनल इंडेक्स, वो और कुछ नहीं, वन बनेगा। ओके, सो सबसे पहला काम क्या होगा, उस पर्टिकुलर टू डायमेंशनल एरे को पकड़ना। कैसे पकड़ोगे? बाय यूजिंग देयर इंडेक्स वैल्यू। जैसे आपने उस पर्टिकुलर चैनल को पकड़ लिया फिर आपको वो रो सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके अंदर आपका वो एलिमेंट, वो डिजायर्ड एलिमेंट मौजूद है जिसको आप एक्सेस करना चाहते हो। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 4 को एक्सेस करना है, एग्जाम्पल मुझे 4 को एक्सेस करना है, तो 4 को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले मुझे चैनल इंडेक्स मेंशन करना पड़ेगा, वो हो गया 0। अब मैंने चैनल पकड़ लिया, ये हमारा फर्स्ट चैनल पकड़ लिया। अब इसमें दो तीन रोज हैं एंड ऑफ कोर्स तीन रो में हमारा जो डिजायर्ड रो है वो ये है। एंड इस डिजायर्ड रो की बात करें तो इसका जो रो इंडेक्स बनेगा, रो इंडेक्स, वो क्या बनेगा? वो बनेगा 1। क्यों सर? क्योंकि ऑल द वे अगर आप नोटिस करो जो फर्स्ट रो है उसके लिए इंडेक्स वैल्यू 0, सेकेंड रो के लिए इंडेक्स वैल्यू 1 एंड थर्ड रो के लिए इंडेक्स वैल्यू 2। चलो भाई, हमने रो भी पकड़ लिया, लेकिन क्या हमें पूरा रो चाहिए? नहीं, मुझे उस रो में जो सेकंड कॉलम में मौजूद है एलिमेंट वो चाहिए। एंड सेकंड कॉलम के लिए जो हमें कॉलम इंडेक्स मेंशन करना पड़ेगा वो हो गया हमारा 1।
यानी क्या समझाना चाह रहा हूँ, थ्री डायमेंशनल एरेज के केस में हमें तीन बातें मेंशन करनी पड़ती है। थ्री डायमेंशनल एरेज के केस में हमें तीन बातें मेंशन करनी पड़ती है, एंड वो तीन बातें कौन सी है? सबसे पहला चैनल इंडेक्स, और यू कैन से स्टैक इंडेक्स। चैनल इंडेक्स के बाद आपको मेंशन करना पड़ता है रो इंडेक्स, एंड उसके बाद आपको मेंशन करना पड़ता है कॉलम इंडेक्स। ऑफ कोर्स टू डायमेंशनल एरेज में आपका चैनल तो होता ही नहीं है, उसमें सिर्फ रो एंड कॉलम्स ही होते हैं, तो फिर वहां पे आपको मेंशन करना पड़ता है रो इंडेक्स, एंड रो इंडेक्स के बाद आपको मेंशन करना पड़ता है कॉलम इंडेक्स। एंड वन डायमेंशनल एरे में बात करें तो वहां तो सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स ही होंगे, तो वहां सिर्फ आपको मेंशन करना पड़ता है कॉलम इंडेक्स। आई होप आप ये सारी बातें समझ पा रहे हैं। सो वन डायमेंशनल एरेज को एक्सेस करने के लिए सिर्फ कॉलम इंडेक्स डालोगे, टू डायमेंशनल एरेज के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए आप रो एंड कॉलम इंडेक्स डालोगे, एंड थ्री डायमेंशनल एरेज के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए आप चैनल इंडेक्स, रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स मेंशन करोगे। सीक्वेंस ये रहेगा, सबसे पहले चैनल, देन रो एंड देन कॉलम। क्योंकि अगर आपको डेटा टाइप और शेप आपको याद आ रहा हो, तो शेप में हमेशा पहले चैनल होता है, फिर रो होता है एंड देन कॉलम होता है। ये बात हमको समझ में आना चाहिए। एक थ्री डायमेंशनल एरे क्रिएट कर दें, उसके एक एलिमेंट को एक्सेस कर दें, एंड साथ ही उसके उस एलिमेंट को फेर बदल करके भी देख लेते हैं। ओके, सो थ्री डायमेंशनल एरे को क्रिएट करने के लिए अपन क्या कर लेते हैं, सहारा ले लेते हैं इस टू डायमेंशनल एरे का। मैंने ऑलरेडी बोला था कि थ्री डायमेंशनल एरे और कुछ नहीं होता, बहुत सारे टू डायमेंशनल एरेज का एक स्टैक होता है, एंड इसका नाम अपन लिखने वाले हैं आवर एरे। एंड अभी आप देख सकते हो कि ये एक टू डायमेंशनल एरे है जो कि आपने यहाँ पे मेंशन करा है। एक और टू डायमेंशनल एरे क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक वन डायमेंशनल एरे क्रिएट कर दें, एंड वन डायमेंशनल एरे हो गया 13, 14, 15, 16। एक और वन डायमेंशनल एरे 17, 18, 19, 20। एक और वन डायमेंशनल एरे 21, 22, 23, 24। अभी हमने तीन वन डायमेंशनल एरेज क्रिएट करे, एंड हम क्या कर लेते हैं, इन तीनों को एक साथ स्टैक कर देते हैं बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो अब हमारे पास दो वन डायमेंशनल एरेज है, एंड इन दोनों वन डायमेंशनल एरेज को फिर एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, ताकि ये तीनों दोनों वन डायमेंशनल एरे जो हैं वो हमारे एक थ्री डायमेंशनल एरे में क्रिएट हो। तो आई होप अभी आपको समझ आ रहा होगा कि हमने किस तरीके से एक थ्री डायमेंशनल एरे क्रिएट कर लिया है। इसको प्रिंट करके देखते हैं। सो प्रिंट आवर एरे, एंड जैसे ही अपन प्रिंट करते हैं इसको, आप नोटिस कर सकते हो कि क्या चीज प्रिंट हुआ है। सो प्रिंट हुआ है हमारा दो वन डायमेंशनल एरेज। आप नोटिस कर सकते हो कि ये रहा हमारा, सॉरी, दो टू डायमेंशनल एरेज। ये रहा एक हमारा टू डायमेंशनल एरे, एंड ये रहा हमारा दूसरा टू डायमेंशनल एरे। एंड एक चीज नोटिस करना चाहिए आपको, एंड ये दोनों वन टू डायमेंशनल एरे जो हैं वो स्टैग्ड है। कैसे पता चला है स्टैग्ड है? तो आप देखो इनकी वजह से, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड में, ये इन दोनों को एक साथ, इन दोनों वन डायमेंशनल एरेज को एक साथ लेके आ रहे हैं। इसका मतलब कि स्टैकिंग हुई है, इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। तो यहाँ टू वन डायमेंशनल, सॉरी, टू टू डायमेंशनल एरेज है जिनको स्टैक कर दिया गया है। सो फाइनली बन चुका है हमारे पास एक थ्री डायमेंशनल एरे। लेट सपोज मुझे चाहिए 18, इस वैल्यू को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, लेट सपोज। तो 18 को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? सबसे पहले तो मुझे सर्च चैनल वैल्यू चाहिए होगी। तो आवर एरे और अपना जो चैनल इंडेक्स बन गया वो हमारा 1 बन गया, क्योंकि फर्स्ट वाले का चैनल इंडेक्स है 0, 18 सेकंड चैनल में है, एंड उसका इंडेक्स वैल्यू बनेगा 1। चलो भाई, चैनल तो पकड़ लिया हमने। इस चैनल में 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये सारे हैं। क्या आपको सारे चाहिए? नहीं, मुझे 18 चाहिए। 18 के लिए फिर वो रो भी पकड़ना पड़ेगा आपको। कौन सा रो है? फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है? सेकंड रो है। एंड सेकंड रो का मतलब हो गया कि उसकी इंडेक्स वैल्यू जो होगी वो होगी 1। ओके, कॉलम कौन सा है? चलो रो भी पकड़ लिया अभी। अब हम रो, अगर अगर हम अभी यहाँ पे काम खत्म कर दें तो हमको पता है क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 17, 18, 19, 20, क्योंकि हमने रो, उस रो को पकड़ा है, इस पूरे रो को पकड़ा है। लेकिन क्या मुझे सिर्फ ये रो चाहिए? नहीं, मुझे उस रो में ये जो एलिमेंट है 18, इसको पकड़ना है, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका इवन कॉलम वैल्यू भी मेंशन करना पड़ेगा, एंड कॉलम वैल्यू है 1, क्योंकि 17 फर्स्ट कॉलम में है, उसकी इंडेक्स 0 है। 18 सेकंड कॉलम में है, इसका इंडेक्स 1 है। एंड अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ तो मुझे 18 एज अ वैल्यू मिल रही है। आई होप ये बात समझ में आ रहा होगा। ओके, सो हमने क्या करा कि थ्री डायमेंशनल एरे के एक एलिमेंट को एक्सेस करना भी सीख लिया।
सर हम चाहते हैं इसकी वैल्यू को चेंज करना, एंड इंस्टेड ऑफ 18 हम चाहते हैं 30 करना। तो ये रहा वो पोजीशन, एंड इस पोजीशन पे वैल्यू असाइन कर देते 30, एंड अब हम प्रिंट कर दें अपना न्यू एरे, बोले तो आवर एरे, एंड इसको रन करूं मैं, आप देख सकते हो क्या चीज प्रिंट हो रही है। इंस्टेड ऑफ 18, यहाँ पहले 18 होता था, नोटिस कर सकते हैं पहले यहाँ 18 था, बट अभी यहाँ पर 18 नहीं है, अभी यहाँ पे 30। एंड आई होप अभी आपको ये बात समझ आ रही है। हमने डेटा मैनिपुलेट भी कर दिया, डेटा चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो एंड उनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। हमने 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे एंड 3 डायमेंशनल एरेज, इन तीनों के बारे में डिटेल वे में पढ़ा। आपका काम क्या है कि इस इंडेक्सिंग प्रोसेस को एक बार खुद करके देखना है। आप अलग अलग एरेज क्रिएट करोगे एंड उनके ईच एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करोगे। अगर आप ये काम कर लेते हो तो फिर आपको स्लाइसिंग बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। तो आज की क्लास इंडेक्सिंग पे ही एंड कर दे, एंड अगली क्लास में अपन स्लाइसिंग के बारे में बात करें। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग है, विदाउट प्रैक्टिस आप बिल्कुल नहीं सीख पाओगे। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, साइन।